उसको कोई खत्म कैसे कर सकता। फिर सुन लो, अगर शिया कौम से दुश्मनी है तो अहकामे इलाही के खिलाफ काम हो रहा है। इससे क्या अल्लाह चाहता है इनको जिंदा रखे। आप चाहते हो मार दो, खत्म कर दो, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह से कैसे मुकाबला होगा? तो करो मुकाबला, 1400 साल से हो रहा है, करते रहो मुकाबला। हम देखेंगे कौन सी पार्टी जीतती है। हम भी तो बैठे देख रहे हैं ना। जब आप पूरा आलम इस्लाम को कह रहे हो कि अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है, तो हम भी कह रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है। तो अल्लाह कहते वही होता है, समझ गया? तो हुसैन पहले से पीछे लगा हुआ था। अली ने कहा क्या पीछे लगा हुआ है, क्या नहर पार करना है, जरा देख क्या कि नहर पतली कहाँ है, उधर ही से हम सब गुजर जाए। तुमने कहा मौला हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता लगाएंगे नहर कहाँ पतली? तब वहां जाके आवाज देना जुमजुमा जुमजुमा, उधर गाया जुमजुमा, एक बड़ा निकला। कहा हम सो रहे थे पानी की सतह में, किसने हमें पुकारा? हुसैन ने कहा हमने पुकारा। कहा क्यों पुकारा? काली ने हुक्म दिया। काली ने हुक्म दिया। तू अली के साथ रहता है, तुझको ये तक नहीं मालूम कि हम सबकी बल्दियत है? कितने बहुत से देख रहे हैं पीछे जुमजुमा आ गए, सबके नाम जुमजुमा है। यहाँ बल्दियत से पहचाना जाता है, केकड़ों में भी बल्दियत होती है। तो मौला अली ने कहा था, हमने उठाया तो डर गया ना इतना। अगर घसीट के ले गया हमें दरिया के अंदर, जैसे मगरमच्छ टांग पकड़ के खींच के ले जाता है, तो ये तो मगरमच्छ से भी बड़ा है, आ जाएगा। हमें तो डर गया। जब डर गया खौफजदा हो गया, तो उसने कहा मौला ने भेजा। तो क्या पूछने भेजा? तो मौला ने पूछा है कि दरिया की तह कम कहाँ है, पानी कम का, ताकि उधर से लश्कर गुजर जाए। कब से अली के साथ है? उसने कहा अभी तो मैं 3-4 साल हुए हैं कि आया हूँ। पहली लड़ाई जमल हुई, फिर सिफीन हुई, अब मेहरबान, बस 3 साल हुए मुझे आए। तो 3 साल में तू ये नहीं समझ पाया कि जो अली केकड़ों की बल्दियत जानता है, कीड़ों के नाम जानता है, उसको ये नहीं पता कि पानी कहाँ कम है, कहाँ जाता है, या कीड़ों से पूछने आया है। सलामत रहो। तकरीर अपने तकमील की तरफ आ गई, बात मुकम्मल हो गई। नुशैर को घबराया हुआ था, केकड़ों की उसको डांट पड़ी। अब वो कहता क्या, उन 13 ने भी कहा अली खुदा है, ये भी बोल पड़ा अली खुदा, इसको सरदारी मिल गई। नुशैर से बना नुशैरी। अब तो तहरीक फैल जाए। इश्क़ इलाही का क्या होगा? इश्क़ इलाही का क्या होगा? अली का तो मिशन ये है कि अल्लाह का इश्क़ पैदा कराया जाए, अल्लाह की इबादत कराई जाए। अली तो अपनी नफी करते हैं, अल्लाह को मनवाने। अली को बीच में डाल दिया। कितने चालाक थे नुसैरी, बेवकूफ भी थे और चालाक भी थे। ऐसी जबरदस्त 2 पार्टियों को लड़वा दिया कि जो जमीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा नुमाइंदा है और जो कायनात का सबसे बड़ा खालिक और रब है, अब इन्होंने अली को कह दिया खुदा। आपने फरमाया तौबा कर, कोई इंसान रब नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता। रब जिस्मानी में बताया था वो अलग है, उस्मानी में मादी रब है, लेकिन अल्लाह को जब रब कहेंगे अल्लाह के मानी में कहेंगे। मालिक कायनात, कायनात बनाने वाला, हल करने वाला, दुनिया चलाने वाला,
किसी को भी दे दे, मोहम्मद को दे दे, ये उसका अपना मामला है। वो इश्क करता है रसूल अल्लाह से, सारा इख्तियार रसूल अल्लाह को दे दिया। आप जलते रहिए, मरते रहिए, बुढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ना होता तो कुरान में क्या भेजता है, क्योंकि आप ये दीन आप चलाइए। हाजा सबीली, सूरह यूसुफ में है, हाजा सबीली, ये रास्ता मेरा नहीं है। हाजा सबीली, ऐ मोहम्मद ये इस्लाम तुम्हारा रास्ता है, अपने रास्ते पे बुलाओ, अपने रास्ते पे बुलाओ। उसका नाम है सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम अली है, अपने रास्ते पे बुलाओ, अपने रास्ते पे बुलाओ। तौबा कर, हम तो पहचान गए, हम मजबूर हैं, हम आपके अलावा किसी को खुदा मानने को तैयार है। एक बार, दो बार, तीन बार अली ने हुज्जत तमाम की, हुज्जत पहले तमाम की, उसके बाद तलवार निकाली और सरुआ दिया, शहर को टहल और आके खेने में बैठ गए। इश्क़ मौजू खत्म हो गया, अब तक जो कुछ होगा वो बोनस होगा, यहाँ पे तमाम हो गया। इश्क़ इलाही, अली का इश्क़ इलाही, अल्लाह से अली का इश्क़। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा ये क्या किया, पहले समझा तो लेते, हुज्जत तो तमाम करते, मार क्यों लिया? अभी तो कादियों को मारा, फिर भी बात नहीं समझे, आड़े आ गए थे ना, इश्क़ इलाही के आड़े आ गए, ये भी आड़े आ रहा है। अली का इश्क़ अल्लाह से है, ये बीच में आ गया, आप खुदा है, अली ने मार दिया। का हुज्जत क्यों नहीं तमाम की? नबी और इमाम का काम है पहले हुज्जत तमाम करे, उसके बाद मारे। करबला क्या है? हुज्जत तमाम करना, आखिरी शहीद तक हुज्जत तमाम करेगा। इसलिए अली अजमल से कहा तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत को तमाम करो, हुज्जत तमाम हो जाए फिर तुम्हें दफन करके हम देख लेंगे। नहीं समझे? कुछ नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। अली अजमल ने जब हुज्जत तमाम कर ली तब हुसैन ने तेल निकाली। अरे मसाल थोड़ी पड़ रही तो फजाइल है। हुज्जत पहले तमाम होगी, खुतबे इसलिए दिए हुसैन ने कि हुज्जत तमाम हो जाए, तो जो हुज्जतुल्लाह हो उस पर ये इल्जाम लगा दिया जाए कि हुज्जत तमाम किए बगैर कत्ल कर दिया। इसलिए बार बार हुसैन हुज्जत तमाम कर रहे थे, बाद में कोई ये ना कहे कि हुसैन ने हुज्जत तमाम नहीं की और सबको काट के फेंक दिया। इसलिए हर इमाम पहले खुतबा देता था, खुतबे नहजुल बलागा में है, खुतबे इसलिए पढ़िए कि हुज्जत तमाम करते थे, जब हुज्जत तमाम हो जाती थी तब गले काटते थे, तब कत्ले आम करते थे, जब हुज्जत पर नहीं मानते थे। यानी हमने हुज्जत तमाम कर दी, समझाने का हक अदा कर दिया, अब नहीं मानते तो लो। तलवार ऐसे नहीं चलती। रसूल अल्लाह ने बदर में खुतबा दिया, ओहद में खुतबा दिया, खंदक में खुतबा दिया, खैबर में खुतबा दिया, जब काफिर नहीं माने हुज्जत तमाम करके फिर तलवार निकाली और अली से कहा अब मारो मारो मारो। पहले हुज्जत तमाम, पहले समझाया जाएगा, नहीं समझा। इमामे ज़माना आएंगे तो फिर हुज्जत नहीं, खुतबे नहीं देंगे। ठहरो, ऐसी बात तो करते रहना घर जाके, क्या करोगे बाबा, टाइम कहाँ मिलेगा? इमाम आएंगे, बदुल फका चलेगी, सर कटने लगेंगे, अब हुज्जत तमाम नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमारे इमामों ने मुहर्रम छोड़ा ताकि हर वक्त अदादारी हुसैन से हुज्जत तमाम होती रहे। चूंकि अदादारी हुज्जत तमाम कर चुकी, अब महदी बशुल से सुना ऐसा नुक्ता, घर पे जाके डाल देना, ये हुज्जत तमाम हो रही है, यही है हुज्जत।
साल मसाल उनके तमाम हो रही है, उनके तमाम हो रही है। जिसे मानना है वो मान ले, वरना मेहदी की जुल्फ़िकार के नीचे आने को तैयार हो जाए। यही मौका है, बहुत अच्छा मौका है ये, हर मुहर्रम मौका देता है। लो तकरीर खत्म हुई, अली ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बुलाया। क्या कहा तुमने? हुज्जत को तमाम करके बाहर निकले। मय्यत पड़ी हुई थी उसकी, ठोकर मारी। इसके इलाही की मेराज वो उड़ गया, वो उड़ गया। आया क्या तौबा कर, तौबा कर। वो है ना, वो है खुदा, वो है अल्लाह, मैं उसका बंदा हूं। उसने कहा नहीं, आप ही तो है, मारा भी आपने और जिलाया भी आप। मारा भी आपने और जिलाया भी आप। सुन लिया? कह रहा है क्या कि तुम्ही ने मारा, तुमने गिराया, खुदा तो तुम ही हो। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं तो हुज्जत तमाम कर चुका, अब तुम आके हुज्जत तमाम कर, अब तुम समझा लो। ये कह के लिखा बेटे से थोड़ी देर के बाद आया, तो हुज्जत तमाम कर ली। मौला वो तो मानी नहीं, वो तो कह रहे 70 बार मारे और जिलाए, हम हर बार यही कहेंगे जिंदा होके अली ही अल्लाह है। तो फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा? का मौला इसके अलावा क्या है कि इनको मार दिया जाए? करो जाओ फिर इंतजाम करो, गैरत में रस्सी से बांधो, चारों तरफ लकड़ियां जमा करो, और जो अल्लाह की जात में शिर्क करे उसकी सजा है कि उसको जला दिया है, उसको जला दिया है। आग लगने से पहले उसने कहा मार देंगे आप? कहा मार? कहता हमारी आखिरी वसीयत तो पूरी करनी थी। अली ने कहा सुन लो भाई, क्या कहता है आखिरी वसीयत? तो मेरे गांव वालों को बुला दीजिए, मेरे कबीले वालों को बुला दीजिए, मेरे पूरे देहात वाले को बुला दीजिए, बुला दो। एक जगह अपने मरने वाला सब आ गए, मजमा लग गया। भाइयों, मेरा खुदा मुझे जला के मार देगा, इसलिए कि यही जिंदगी देता है और यही मौत देता है। ये मैं तो ना रहूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हारा खुदा ये अली है। वो गांव वाले जो आ गए ना भैया, और उसने उनको कह के जान दे दी, उसी में बशार के परदादा भी थे। देखा वही है नुसैरियों से और बहादियों से लड़ाई हो रही है। शाम में क्या लड़ाई हो रही है? नुसैरी और वहाबियों की। इसमें शिया कहां से आ गए? कि जो पोस्टर लगाए गए थे कराची में कि शाम में शिया सुन्नी लड़ाई हो रही, कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं हो रही। ना वहां सुन्नी है ना वहां शिया है, ना वहां सुन्नी है ना वहां शिया है, वहां वहाबी है। क्या सुन्नी और वहाबी एक है?
पगड़ी वाले वहाबी हैं। अरे ये सुन्नी है, अरे सुन्नत, वहाबी अलग होता है। हाय हाय चुप्पे रहते खाली पगड़ी वाले सलाम और सलाद के खाए, हुजूर पे सलवार फेंकते। वहाबी हुजूर पे सलवार नहीं पड़ता। तो सुन्नी अलग है, वहाबी अलग है। शाम में बरेलवी नहीं है, शाम में है वो मुजाहरत करने, वहां हरी पगड़ी देखी नहीं। वहां ज्यादा कौन से देखे होंगे? जिनकी मूंछें नहीं है, दाढ़ियां हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो वहाबी जो रसूल अल्लाह को नहीं मानते। और बादशाह किसकी है? जो नुसैरी है। तो वहां से सुन्नी लड़ाई है ही नहीं, न वहां सुन्नी है न वहां शिया है। पोस्टर जो लगाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब तक हाकिम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे। उसी वक्त पोस्टर हटाने चाहिए थे कि सामने से सुन्नी लड़ाई नहीं आए। यहाँ पैनिक मत फैलाओ शाम का नाम लेके। यहाँ इत्तेहाद है शिया सुन्नी में, इसलिए कि सुन्नी भी दुरूद पढ़ता है रसूल अल्लाह पे, शिया भी पढ़ते हैं। और अहले सुन्नत भी, अहले सुन्नत के टीवी का क्या नाम है? मदनी टीवी। मदनी टीवी पे अशरा है इमाम हुसैन, मजलिस मुसलसल हो रही, तो अज़ादाई मुतारनामा पढ़ा जा रहा है मदनी टीवी, तो वो भी मजलिस कर रहे। तो सुन्नी और शिया में लड़ाई कहाँ है? अज़ादार, वो भी अज़ादार। मैंने तो अपनी आंख से देखा है भैया कि जब मैं ज़ियारत पे गया तो रोज़े अब्बास के सारे हरी पगड़ी वाले देखे जो सब ज़ियारत करने जाते हैं, बस सिर्फ वहां भी नहीं जाता। तो शाम में शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, नुसैरी शिया नहीं है। जब अली, जुमला सुन लो बहुत कीमती, जब अली ने नुसैरी को आग लगा के मारा तो जो अली के साथ खड़े थे वो अली के शिया थे। हम उसमें से हैं और जो जलाया गया हम उसमें से नहीं हैं। हम नुसैरी नहीं हैं। हम कौन है? कौन से हदीसे की साहब वाले? अली ने कहा मैं भी कामयाब, मेरे शिया भी कामयाब। हदीसे के सामने क्या कहा जाता है? क्या कहा जी? मैं भी कामयाब, मेरे शिया भी कामयाब। हदीसे के सामने कहा, एक बार उसने कहा सुन लो ये है तुम्हारा खुदा अली, और सुनो मेरे कबीले वालों ये कभी नहीं मरेगा, इसे मौत नहीं आएगी। बस जैसे ही ये जुमला उसने कहा अली मुस्कुरा। नहीं समझे? अली को हुज्जत तमाम करनी थी और वो मान नहीं रहा था, वो मान नहीं रहा था। जब अली की शहादत हुई और सर पे ज़रबत लगी तो क्या कहा? खुश हो गए रब्बिल काबा, आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं कामयाब हो गया। इसलिए कि मुझे शहादत मिल रही है। नुसैरी ये कहते फिरते हैं कि अली मरे नहीं, मेरी शहादत हुई है, सबको मरना है, वो नहीं मरेगा। अली ने हुज्जत तमाम की, मौत उसके लिए नहीं है।
वाज़ेह है, हमेशा रहेगा। तकरीर का आखिरी जुमला का असर मुस्तफा, जब नजफ पे पहुंचना तो मेरी कब्र बनाओगे, वहां जब पत्थर निकलेगा उस पे लिखा होगा ये वसी नबी अली की कब्र है। उसके बाद मेरी मैयत को जब रखना कब्रिस्तान में तो बंद करने से पहले झांक के देख लेना। हसन और हुसैन ने अली के जनाजे को अंदर रखा। अब जो झांक के देखा तो कब्र में मैयत नहीं थी, अली बैठे।
तो चेहरे पे जलाल नजर आया, आंखें खुली तो जलाल नजर आया। तो उसी वक्त अली ने सवाल किया, भाई का कुछ नाम रखोगे? कहा बाबा ये तो चेहरे से बिखरा हुआ शेर लगता है, ये तो अब्बास है, अब्बास। अब्बास के मानी है बिखरा हुआ शेर। कहा से हम इनको अब्बास कहेंगे। और हुसैन अब ये तुम्हारे सिपुर्द हैं। उस दिन से हुसैन अब्बास को अपने साथ रखते थे। मुंह धुलाएं, सिर में कंघी करें, बालों को सुधारें, कमीज बदलवाएं, प्यार करें, नहलाएं धुलाएं, सीने पे सुलाएं। जैसे रसूल अल्लाह अली को पाल ले, ऐसे ही हुसैन ने अब्बास को पाला। और रात होती तो सीने पे लिटा के थपकते। अब्बास को नींद ही नहीं आती थी जब तक हुसैन का सीना नहीं मिलता था। अब आज मैं अब्बास के लिए क्या कहूँ, इनकी जुमले कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि जब हसन और हुसैन आए दुनिया में और उनका झूला रसूल अल्लाह ने बनाया तो जिब्रील और मीकाईल आते थे हसन और हुसैन का झूला झूलाने। जिब्रील और मीकाईल आसमान के फरिश्ते हसन और हुसैन का झूला झूलाते थे। हसन और हुसैन का झूला जिब्रील ने झूलाया, अब्बास का झूला हसन और हुसैन ने झूलाया। इधर हसन खड़े हो जाते, उधर हुसैन, जो भाई मिलके अब्बास को प्यार में पाल रहे थे। अब क्या पढ़ूं, इसलिए आगे पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं है। हसन भी भाई को देख के जीते थे, हुसैन भी भाई को देख के जीते थे। जब भी पुकारते तो कभी नाम नहीं लेते थे अब्बास, हमेशा पुकारा मेरी जान मेरी रूह। हुसैन को भाई कहकर पुकारे। सारी जिंदगी यही कहते रहे, मैं गुलाम हूँ, हुसैन आका है। क्या कहना, मेरा इमाम जिंदा है, हुसैन जिंदा है। जैसे हुसैन जिंदा है उसी तरह अब्बास भी जिंदा है। जैसे अब्बास जिंदा है करबला का हर शहीद जिंदा है। इसलिए कि कुरान पुकार कर कह रहा है जो हमारी राह में कत्ल कर दिए जाएं, बल्कि जुमला यहाँ पर तर्जुमे में पढ़ा दूं, जो हमारे इश्क में कत्ल कर दिया जाए उसे मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है और तुम्हें शऊर नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से रिस्क पाता है। क्या है रिस्क? रिस्क यही है, रोटी नहीं। रिस्क यह है जहां चाहे चले जाएं, जो पुकारे उसकी मदद को चले जाएं। 1932 में जहाज जा रहा था बंबई से, जायरीन को लेकर जहाज जा रहा था। अमला अंग्रेजों का था, रिपोर्टर राहत हुसैन नाम था। राह नजात बंबई के अखबार का रिपोर्टर कहता है मैं भी काफले के साथ था। रास्ते में बसने से पहले ऐसा तूफान आया कि जहाज डूबने लगा और बस लगता था कि अब जहाज गर्क हो जाएगा। फिर हमारी आंखों ने देखा कि जो मददगार कश्तियां होती हैं वो कश्तियां हमले में डाली और अंग्रेजों का पूरा हमला मैं कप्तान के उन कश्तियों में उतर गया ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। मैंने जाकर कप्तान से कहा ऐसी मुसीबत में जहाज को छोड़कर न जाओ, शायद तुम कोई कोशिश करो तो जहाज डूबने से बच जाए। उन्होंने कहा हम अपनी तो जान बचाएंगे।
फिर हम लोग क्या करें? अंग्रेज कप्तान ने कहा, अब तुम तो वही करो, जाके जिनकी ज़ियारत को जा रहे हो उनको पुकारो, हम तो अपनी जान बचा लें। अमला उतर के कश्तियों में चला गया, कप्तान भी चला गया। वो वापस आए और उन्होंने आके काफले में ऐलान किया कि जहाज बंद होने वाला है, आप लोग ऐसा करें कि पुकारें। कप्तान भी चला गया, अमला भी चला गया। बस जैसे ऐलान हुआ, तमाम जो सैदानियां और बीवियां थी काफले में, उन्होंने कहा मर्द इधर ना आए, और ज़ेरे आसमान अर्शे पर जहाज के शहर में बीवियां आई, और जब मर्द इधर ना आए, तमाम बीवियों ने अपने सर के बुर्के उतारे और सर की चादर उतारी और बालों को खोला और बालों को खोल के हाथों को उठाया, हो गई रिसात। आज से तकलीफ के मसाइल हो गए, और यही मालूम है। सामने से अब्बास का ताबूत आएगा, सामने से अब्बास का ताबूत आएगा, पर ताबूत को देखना और मेरे जुमले याद करना। एक बात बीवियों ने पुकारा, अब्बास अब्बास। भाई ये जुमले भूलना नहीं, अभी ये जुमले तुम्हारे काम आएंगे। इधर बीवियों ने पुकारा, उधर डूबता हुआ जहाज लहरों पर थमा, ऊपर लहरों से आया, डगमगाता हुआ जहाज लहरों पे ठहर गया, ठहर गया। और फिर उसके बाद रिपोर्टर अखबार का कहता है, कप्तान कश्तियां लेकर वापस आया, पूरा अमला वापस आया, कश्तियों से फिर जहाज में उतरे। मैं दौड़ कर पहुंचा, मैंने कप्तान से कहा, तुम तो भाग गए थे, हमें मुसीबत में छोड़ के अब वापस क्यों आए? का समंदर में हमने अपनी कश्तियां बनाई, कुछ दूर हम गए थे कि हमने ये देखा कि पानी के ऊपर एक सफेद घोड़ा आ रहा है, तेज दौड़ता हुआ, जिस पर एक शख्स सख्त लिबास में है, और उसने आते ही डाल कर कहा, अब्बास तुमसे कहता है वापस जाओ, अब्बास तुमसे कहता है वापस जाओ, हमारे ज़ायरीन को परेशान न करो, ये मेरे आका हुसैन के गायक हैं। भाई जुमला भूले तो नहीं, बीवियों ने क्या किया था, बीवियों ने क्या किया, सैदानियों ने क्या किया, जुमला नहीं भूलना। सर पर रहना किए, बाल दिख रहा है, शेरे आसमान, आवाज दी, अब्बास अब्बास। जुमले तो नहीं भूले, फिर याद दिलाया, जैसे ही खैमे में फिजा ने पुकारा,